Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 7 English chapter 15 Helen Keller. कुछ पार्ट इसका हमने पहले पढ़ चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। The day Helen learned to spell water, a new inscription set in all her progress is learning word multiple manifold that experience changed her attitude toward learning. जिस दिन जो हेलन थी उन्होंने अपना एक नया शब्द सीखा वाटर यानी पानी, तो उनके लिए एक नई इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए, और उनमें क्या है धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रही थी। अब वो अपना जो लर्निंग यानी अपना जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज कर रही थी। That day Helen was so inspired that within the next few hours she learned the spelling of 30 new words which included, और इस चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ ही घंटों में कम से कम 30 नए वर्ड्स और बोलना सीखे। उनमें शामिल था मदर, टीचर, एना टॉट हर टू स्पेल बेबी। फिर एना जो उनकी टीचर थी उन्होंने उन्हें बेबी बोलने को बोला। When Helen touched her younger sister, she even spelled out Helen Keller। और जैसे ही उनकी टीचर ने बोला कि बेबी बोलो, तो उन्होंने जो उनकी छोटी बहन थी उसको टच किया और उसको फील करके उन्होंने क्या बोला, हेलन केलर, क्योंकि वो भी एक टाइम पे इतनी ही छोटी थी। यानी उन्होंने क्या कहा कि वो जो बच्ची है वो कैसी है, हेलन केलर जैसी है। हेलन रिकॉल्ड दैट आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे। और हेलन को क्या लगा कि वो दोबारा से पैदा हो गई है उसी दिन। आई हैव बीन अ लिटिल गोस्ट इज नो वर्ड। तो वो कहती है कि मेरे पास इस लिटिल छोटे से गोस्ट यानी भूत जो बोल रही थी उसके लिए कोई भी शब्द नहीं थे संसार में। आई न्यू माई नेम, आई वॉज अ पर्सन। अब वो ये जानने लगी थी कि उनका नाम क्या है, वो एक पर्सन है, वो लोगों को अंडरस्टैंड करना सीख रही थी। वन मॉर्निंग हेलन स्पेल आउट अ कंप्लीट सेंटेंस। और एक दिन हेलन ने एक पूरा सेंटेंस बोला, उसको स्पेलिंग किया। डॉल इज ऑन बेड। उन्होंने क्या बोला था कि जो डॉल है वो कहाँ पर है, बेड पर है। मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलन हैज मेड, एना सेड टुमारो आई शैल टीच यू टू रीड। और इसी तरीके की मोटिवेशनल प्रोग्रेस देख के एना ने हेलन को कहा कि कल से मैं तुम्हें रीड यानी पढ़ना सिखाऊंगी। एना बिगेन टीचिंग हेलन टू रीड। अब एना क्या करने लगी, हेलन को पढ़ना सिखाने लगी। शी फर्स्ट रीड रेस लेटर एंड लेटर रीड विथ barely. She learned to write with both ordinary as well as barely typewriter. She was well on her path to becoming a well-educated person. She was given all possible opportunity to develop her abilities and Helen made the best of them. अब वो धीरे धीरे करके हेलन को पढ़ाने लगी। हेलन जो है वो बेरले जो एक टाइपराइटर होता है जो कि जो लोग देख नहीं सकते, वो उनकी हेल्प करता है वर्ड्स को सीखने में। तो हेलन ने क्या है बेरले के थ्रू काफ़ी सारे मतलब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी किए और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और ये सब पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो उनकी टीचर उन्हें देना चाहती थी ताकि वो अपनी जो भी कमियां हैं उनको पिछाड़ के उनसे आगे निकल के अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप करके एक वेल एजुकेटेड पर्सन बना सकें। और ये सारी एबिलिटी में उनकी टीचर ने उनका बखूबी साथ दिया और हेलन ने भी इसमें अपनी पूरी जान लगा के काम किया था। हेलन डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड शी इवन विजिट प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड एट द वाइट हाउस। और इसी तरीके से हेलन ने अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हासिल किया और एक बार वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के वाइट हाउस में भी गई थी। इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10 हेलन मूव टू द पेर्किन इंस्टीट्यूट। 10 साल की उम्र में 1890 में हेलन जो थी वो एक इंस्टीट्यूट यानी पेर्किन इंस्टीट्यूट में गई। हेयर एना कंटिन्यूज टू टीच हर। और वहाँ पर भी जो एना थी उन्हें पढ़ाना जारी रखा। हेलन मेड फ्रेंड विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रंस।
और ये जो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट था, ये क्या था, ये ऐसे बच्चों का इंस्टीट्यूट था, यहाँ पर क्या है, सारे जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो वहाँ पर वे हेलन रही, फिर वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे दोस्त भी बनाए और काफ़ी सारे बच्चों के साथ वो घुली मिली। हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग इम्प्रूव। और जब वो बच्चों से मिली तो जो उनका अकेलापन था वो भी दूर हो गया और अब वो नई नई चीज़ें और करना और पढ़ना सीखने लगे और उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पहले से हो गया था। शी लर्न लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक, और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने लैटिन लैंग्वेज सीखी, जर्मन सीखी और अर्थमेटिक भी सीखा। In 1894, Helen and Anna meet Miss John Dr. Ryder and Dr. Thomas Thomson, who were planning to set up a school to teach speech to the deaf in New York City. एक दिन 1894 में हेलन और एना जो थी वो डॉक्टर राइट एंड डॉक्टर थॉमस से मिली, जो कि क्या करना चाह रहे थे, न्यूयॉर्क में एक डेफ व्यक्तियों के लिए एक स्कूल खोलना चाह रहे थे। हेलन अटेंडेड द राइट एंड हम्सन स्कूल फॉर द डेफ, और वो चाह रहे थे कि जो ये स्कूल है उसमें हेलन जो है वो उनका साथ निभाएं। अनफॉर्चुनेटली हेलेन्स स्पीच नेवर रियली इम्प्रूव्ड बियॉन्ड द साउंड दैट ओनली एना एंड अदर वेरी क्लोज टू हर कुड अंडरस्टैंड। लेकिन क्या हुआ कि जो हेलन थी उनकी जो मतलब स्पीच थी बोलने की, वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, इम्प्रूव नहीं थी। कुछ उनकी करीबी और एना जो थी वही उनकी भाषा को समझ पाती थी। बट द फैक्ट दैट शी कुड कम्युनिकेट विथ एनकरेजिंग इनफ फॉर हेलन टू मूव अहेड इन लाइफ। लेकिन ये चीज़ ने भी उन्हें रोका नहीं, इसने उन्हें और इनकरेज किया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हेलन विश्ड टू स्टडी इन कॉलेज, बट बिफोर दैट she has to take admission in another school that would prepare her for college. अब हेलन जो थी उनकी इच्छा थी कि वो कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले उन्होंने एक और स्कूल में अपना एडमिशन कराया जहाँ पर वो क्या थी, कॉलेज के लिए पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर होना चाहती थी। सिंस हेलन could not afford the fees, Mark Twain, the famous author of Tom Sawyer and some of his friends pay for her education. क्योंकि हेलन जो थी वो वहाँ की फीस देने में असमर्थ थी कॉलेज की, इसलिए जो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे टॉम स्वैयर, उन्हें और उनके फ्रेंड ने मिलकर जो हेलन की क्या थी फीस भरी थी। इन 1896 हेलन मूव्ड टू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसाचुसेट्स। This was a great achievement for a lady who was blind, deaf and could barely produce sound for communicate. और 1896 में क्या हुआ, हेलन जो थी वो कैम्ब्रिज के एक यंग लेडी स्कूल में चली गई, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जो लेडी एक ब्लाइंड है, डेफ है, और वो इतने सारे लोगों के साथ मिलकर कैसे कम्युनिकेट करेगी, अपना साउंड प्रोड्यूस करेगी। Helen worked very hard at school and did not disappoint her benefactors. She began written poems and stories. Shortly before her examination, Helen lost her father. Although emotional disturbance, Helen did not her best in the exam. Anna could not accompany Helen to the exam hall. A teacher spelled out the question in Helen's hand, and Helen typed out the answer. The following week, she learned that she has passed all the subject. और हेलन ने अपने जो बेनिफैक्टर्स थे जिनने उनकी मदद की थी, उनको कभी भी निराश नहीं करना चाहती थी। वो काफ़ी सारी पोएम और स्टोरीज लिखती थी, लेकिन उनके जब एग्ज़ाम थे कॉलेज के, उससे कुछ समय पहले ही उनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी, जिससे हेलन जो थी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और वो अपने एग्ज़ाम में अपना सबसे बेस्ट नहीं दे पाई थी। लेकिन फिर भी, और एना भी वहाँ नहीं थी, जिसके कारण एग्ज़ाम हॉल में तो वहाँ पर जो एक टीचर थी उन्होंने उन्हें बोला और वो क्या करती गई, जो उनका टाइपराइटर था उसमें आंसर टाइप करती जाती थी। तो ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गई थी। In 90, Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at an institute of higher learning. फिर 19,000 में हेलन जो थी वो रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। ये वो पहली पर्सन थी वहाँ पर जो ब्लाइंड और डेफ थी, उसके
बाद भी इस इंस्टीट्यूट में उन्हें हायर एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए क्या है, एडमिशन मिल गया था। द गर्ल इन हर क्लास वर फ्रेंड एंड दे इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास। उनकी जो एक फ्रेंड थी क्लास में, उसने उन्हें क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्लास में इलेक्ट कर दिया। हेलेन बिगेन टू राइट अबाउट हर लाइफ। She wrote the story both in Braille on a normal typewriter. The story of my life was edited by John Mackay, who later married Anna. The written was published in a magazine in 1903 and she was paid for it. और इसी तरीके से धीरे धीरे एना ने अपने बारे में लिखना चालू किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसमें बैरले और नॉर्मल जो टाइपराइटर था उन सब के बारे में लिखा, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा। और ये जो स्टोरी थी इसका एडिशन किसने किया था, जॉन मैके ने, जिसने कुछ समय बाद उनकी जो टीचर एना थी उनसे शादी कर ली थी और उनने मिलकर इसको क्या था, पब्लिश किया था एक मैगजीन में 1903 में, और उसके लिए हेलेन ने उन्हें पे भी किया था। हेलेन once said, "We the blind are indebted of Louis Braille as mankind is to be Gutenberg." हेलेन बोलती हैं कि जो व्यक्ति अंधा होता है वो बैरले जैसे चीज़ों का यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। और 28 जून 1904 हेलेन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज। हेलेन बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री। और हेलेन ने 1904 में क्या था, रेडक्लिफ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। और हेलेन पहली ऐसी वो व्यक्ति थी जो कि डेफ और ब्लाइंड होने के बाद भी ग्रेजुएट हो गई थी, उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले ली थी। हेलेन नाउ फेल्ट दैट शी मस्ट एजुकेटेड पीपल ऑन वे टू हेल्प द ब्लाइंड। और हेलेन ने सोचा कि अब वो इतनी एजुकेटेड हो गई है कि वो ब्लाइंड पीपल्स की हेल्प कर सकती है। हर मेन गोल इन लाइफ वाज टू स्प्रेड अवेयर रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड। और उनका एक ही मकसद था लाइफ में कि किस तरीके से वो ब्लाइंड पर्सन को जागरूक कर सकें, उन्हें अवेयर कर सकें और उन्हें एजुकेशन के प्रति आगे ले जाएं। This innovation ability and this inscription, she has to raise fund not only to sustain a living for her। अब वो क्या करने लगी कि वो दूसरों के लिए और अपने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कमाना चालू कर दिया। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए ताकि लोग जो ब्लाइंड लोग थे उनके जीवन में से डार्कनेस हटी जा सके। दिस taught she could do best by giving lecture and writing। She strongly feel that she must give the other what she has gained from Anna। क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि वो भी दूसरों को वही दे सकें जो उनने आना से लिया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कि किस तरीके से एक डेफ और ब्लाइंड होने के बाद भी हेलेन केलर जैसी एक लड़की ने अपने आप को इतना इंस्पायर्ड कर लिया कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने जीवन को आगे डेवलप करने में। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हेलेन केलर की, जो कि आज नहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।